अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान खान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने शो कामयाब लोग में। और इस शो में हम डिस्कस करेंगे जी कुछ ऐसे मेहमानों की बातें, ऐसे लोगों की बातें जो कि कामयाब हैं अपनी ज़िंदगी में और कैसे पहुंचे इस कामयाबी पर और कैसा इनका सफ़र रहा। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे अपने इस शो में। और इसी हवाले से आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है जी अवैस यासीन और इनका ताल्लुक़ है जी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फील्ड से। कंपनी सेक्रेटरी हैं लेस्को के और 12 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है अपनी फील्ड में। एलएलबी हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, सर्टिफाइड डायरेक्टर हैं लम से, एमएस फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा मेंबरशिप भी जी इनकी लाइफ में बहुत इदारों की है। लाहौर ब्रांच आईसीएमए पाकिस्तान लाहौर ब्रांच काउंसिल के चेयरमैन हैं और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर हैं। और इतना कुछ है इनकी फील्ड के अंदर, इतना कुछ है इनकी ज़िंदगी के अंदर, कैसे ये सब मैनेज करते हैं और कैसे ये अपनी सारी सर्टिफिकेशंस को लेकर चलते हैं, अपनी सारी मेंबरशिप्स को लेकर चलते हैं, इनसे जानेंगे आज हम खुद इस शो में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम ज़िशान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं उर्दू पॉइंट का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने जो व्यूज़ हैं, अपने ख़यालात का इजहार कर सकूँ और जो यंग फील्ड है, हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको एड्रेस कर सकूँ कि किस तरह वो अपनी आने वाले दिनों में, आने वाले फ्यूचर्स में किस तरह अपनी कामयाबी को अचीव कर सकते हैं। उसके लिए कुछ प्रिंसिपल जो है वो आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज के शो में। थैंक यू सो मच सर। वैसे सबसे पहले कि आपने हमें टाइम दिया और वेल सर, इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया है और सबसे पहले तो मैं हैरान हूँ कि आप ये सारा कुछ मैनेज कैसे कर लेते हैं। इतने ज़्यादा मेंबरशिप्स हैं, आपकी सर्टिफिकेशंस हैं। और इसी हवाले से मैं बात करूँगा कि सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा ये बताएं कि आईसीएमए बेसिकली है क्या और जो इदारा है ये, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को आप दें। वेल ज़िशान, आईसीएमए पाकिस्तान बेसिकली 1951 से ये इस्टेब्लिश है, गवर्नमेंट का एक प्रॉपर इदारा है और मैनेजमेंट अकाउंटेंसी फील्ड के लिए इसको बनाया गया 1951 में। और उसके बाद 1966 में इसको बाकायदा एक एक्ट के तहत ऑर्गेनाइज़ किया गया। और अब जो सारी इसकी फंडिंग है, एक तो इदारा ख़ुद से जनरेट कर रहा है, उसके अलावा गवर्नमेंट से इसको फंडिंग मिलती है। इस वक्त मोर देन 7000 इसके क्वालिफाइड मेंबर्स हैं और कोई अराउंड 15000 स्टूडेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में। और डिफरेंट 11 लोकेशंस पे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में 11 सिटीज़ में जो इनकी मेन एजुकेशन एक्टिविटीज़ जो हैं मेन सिटीज़ में, वहाँ पे एजुकेशन कैंपसेस हैं। ज़्यादा मैं इसके बारे में डिटेल में जाने से पहले मैं ये बताना ज़रूर समझूंगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो इदारा है, स्पेशली जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं या पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ हैं, उनके अंदर बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जो भी सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ इंटरनल ऑडिटर, कंपनी सेक्रेटरी, इन पोस्ट पे जो भी बंदा रखा जाएगा वो जो आईसीएमए का क्वालिफाइड बंदा हो या आई कैप का क्वालिफाइड बंदा हो। तो ये बेसिकली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा ये इदारा जो पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं उनको भी फैसिलिटेट, उनको भी असिस्ट और गाइड कर रहा है डिफरेंट रिसर्च के ऊपर। और उसके अलावा जैसे गवर्नमेंट के इदारे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है, एफबीआर है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो इन सब इदारों के साथ मिल के हम पाकिस्तान की जो बेहतरी के लिए इस सेक्टर में मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की फील्ड में काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो 65% जो जॉब्स हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में, वो इसी आईसीएमए के जो क्वालिफाइड मेंबर्स हैं उनके पास है। सही, यानी हम ये कह सकते हैं कि जी आईसीएमए वो इदारा है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के लोगों को प्रोड्यूस कर रहा है पाकिस्तान में। जी, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि आईसीएमए के जो मेंबर्स, क्वालिफाइड मेंबर्स हैं, वो जो सभी सीनियर पोजीशंस पे पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ में, लिस्टेड कंपनीज़ में सीनियर पोजीशंस पे आपको आईसीएमए के क्वालिफाइड मेंबर्स जो हैं वो नज़र आएंगे, जिसमें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जीएम फाइनेंस, अकाउंटेंसी में, तो ये आपको नज़र आएंगे। वेल सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह इतनी सर्टिफिकेशंस ली हुई हैं और हमारे अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं वो तो कह देते हैं कि जी सिर्फ एक डिग्री पास हो जाए हमारी तो वही काफ़ी है।
तो कैसा लगता है आपको इतनी ज़्यादा सर्टिफिकेशंस लेना, और अब अपने आप को अगर पास के साथ कंपेयर करें तो कहाँ पर देखते हैं आप? इसमें मैं ये गाइड करूँगा स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को, कि जिस तरह की आजकल डिमांडिंग प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में डिमांडिंग जॉब्स हैं, तो एक सिर्फ अपनी क्वालिफिकेशन पे इंहिसार करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप अपनी जो स्पेशलाइजेशन है, जो भी आपकी फील्ड है, उसकी स्पेशलाइजेशन में आप जाएं और डीप जो है उसका स्टडी करें और आगे से आगे बढ़ते जाएं, ताकि वो जो ग्रोइंग नीड्स हैं और जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है वो आपके साथ रहे। तो इससे ये है कि आपको करियर की ग्रोथ में आपको आसानी के साथ आप करियर में ग्रोथ करेंगे और आपको प्रैक्टिकल जो फील्ड्स हैं उसमें भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। वेल सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी माशाल्लाह इस टाइम 6 to 7 मिलियन सैलरी है, पैकेज आप ले रहे हैं लेस्को से। आपने, लाजमी बात है, हर किसी का एक ख्वाब होता है, यंगस्टर का ख्वाब होता है इतनी सैलरी लेना, इस पैकेज पे पहुंचना। आपको क्या लगता है कि ये सारा एक ओवरनाइट सक्सेस थी, या आपने जो पहली जॉब की थी वो भी अनपेड थी, या कुछ उसमें आपको थोड़े बहुत स्टाइपेंड जो है वो मिलते थे और आपने बियर की वो सिचुएशन कि यार मैं कभी ना कभी इस मुकाम पे ज़रूर पहुंचूंगा? बिल्कुल आपने ठीक बात की कि जो मेरा इनिशियल मैंने स्टार्ट किया तो वो अनपेड ही था। ऑनरेरी मैंने स्टार्ट किया, पहले 3 माह मैंने स्टाइपेंड के बगैर, और जब मेरी फर्स्ट जॉब स्टार्ट हुई वो भी 10,000 से स्टार्ट था। सही। तो उसके बाद फिर मेहनत की और नेक नियति के साथ काम किया और अपने करियर में ग्रो किया। 10,000 से मैंने स्विच किया अगली जॉब पे 20,000, 20 से 40। सही। तो 40 से मतलब जो टाइम टेकिंग भी है और साथ साथ में जो आपकी एक करियर का पाथ है, जो आपकी मेहनत है, वो भी आपके साथ जो है वो साथ साथ चलती है। और अल्टीमेटली बीइंग ए मुस्लिम वी बिलीव कि अल्लाह ताला की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपकी ज़िंदगी में आपके साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल। वेल सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स होते हैं और उनका ये ख्याल होता है कि जी हम कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लें, ACMA कर लें, CA कर लें, ACCA कर लें, सीमा कर लें, तो कंप्लीट करते ही कोई 1.5-2 लाख रुपए की जॉब जो है उनकी स्टार्ट हो जाती है। ये रियलिटी है या एक मिथ है? नहीं, मैं ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे जो भी व्यूअर्स हैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने करियर का स्टार्ट जो है वो चाहे जैसे भी हो, जैसे मैंने 10,000 से स्टार्ट किया अपना करियर का स्टार्ट। उसके अलावा ये पॉसिबिलिटी अभी जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है या इंडस्ट्री में, प्राइवेट सेक्टर में, वो शायद उतनी लुक्रेटिव या उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। तो इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि जब मैंने स्टार्ट किया आई वाज आल्सो डिसअपॉइंटेड, लेकिन जब वक्त के साथ साथ मैंने मेहनत की और उसको डेडिकेशन के साथ काम किया तो खुद मेरा एम्प्लॉयर है उसने मुझे 1 साल के अंदर 2 इंक्रीमेंट्स दी। तो कैरियर स्टार्ट जो है वो जैसे भी है, चाहे वो आपकी जो डिज़ायर है उसके मुताबिक नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में जब आप घुस जाएंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह अगर आप मेहनत के साथ काम करेंगे, नेक नीति के साथ काम करेंगे, इदारे की बेहतरी के लिए काम करेंगे, तो वो एम्प्लॉयर जो है वो आपको खुद आपकी जान नहीं छोड़ेगा, खुद आपसे कहेगा कि आप मेरे पास रहें और आपको जो भी आपकी डिज़ायर होगी उसके मुताबिक आपको पे करेगा। तो ये वक्त के साथ साथ जो है वो चीज़ें आपकी ग्रो करती हैं और एकदम से फौरी जो मिलना वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। वेल सर, देखा जाए तो पाकिस्तान में फॉरेन क्वालिफिकेशंस उसका भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लोकल क्वालिफिकेशंस उनका भी बहुत ट्रेंड है। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी यंगस्टर्स को, हमारे यूथ को पाकिस्तानी सर्टिफिकेशन ज़्यादा प्रेफर करेगी या फॉरेन सर्टिफिकेशन? इसमें दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अगर तो एक ऐसा पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो स्टे पाकिस्तान में ही करना चाह रहा है, किसी भी नीड की वजह से उसको पाकिस्तान में ग्रोइंग उसके जो कैरियर है वो पाकिस्तान में अगर है, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि उसको पाकिस्तानी जो डिग्री है उसी के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी जो क्वालिफिकेशन है जिसमें ICMA है, ICAP है, ये अकाउंटिंग की बेस्ट डिग्री है दोनों ही। तो इन दोनों आई वुड रिकमेंड के ICMA पाकिस्तान जो है वो उसको ज्वाइन करे
और इसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद अगर वो पाकिस्तान में रहेगा तो ये गुड रिवार्डिंग जो है वो क्वालिफिकेशन है। सही। आल्दो अगर वो क्वालिफिकेशन करके बाहर किसी मुल्क में किसी दूसरे अदर कंट्रीज में ट्रैवल करना चाह रहा है तो वो फिर वो ACCA या सीमा जो है उसकी तरफ जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी लॉज को जानना, पाकिस्तानी कल्चर को जानना वो ज़रूरी है और उसके लिए जो पाकिस्तानी जो क्वालिफिकेशन है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि उसी में जाए, पाकिस्तानी डिग्री जाए। वेल सर, अभी थोड़ी सी बात तुमने कर ली सर्टिफिकेशंस के हवाले से, क्वालिफिकेशंस के हवाले से, थोड़ी सी बात प्रोफेशनल लेवल पे भी मैं आपसे करूँगा। करंटली आप लेस्को में अपनी खदमात जो है सर अंजाम दे रहे हैं, तो लेस्को में जब आपने ज्वाइन किया था और अब की सिचुएशन में आप क्या चेंजेस देखते हैं या क्या चेंजेस आप लेकर आए हैं? इसमें बेसिकली जो कंपनी सेक्रेटरी है उसकी जो ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो डायरेक्टर्स के साथ है, चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ है या सीनियर मैनेजमेंट के साथ होती है। जो लेस्को है वो आप सब जानते होंगे, व्यूअर्स भी और स्टूडेंट्स भी, कि पाकिस्तान की जो बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, सबसे बड़ी, और इसके यूजर्स के लिहाज से, बिलिंग के लिहाज से तो पाकिस्तानी जो पब्लिक सेक्टर में सबसे ये बड़ी कंपनी है। इसमें मैं कहूँगा कि जो एक पिछली जो गवर्नमेंट है उसने भी और जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है दोनों ने बहुत कोशिश की है कि इस जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इसमें बेहतरी लाई जाए ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट है उसको रोका जा सके, जो सिस्टम है उसको एक्सपेंड किया जा सके, सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। तो उस सिलसिले में लेस्को जो वो वाहिद कंपनी है जिसने अपने सिस्टम को बड़ी तेज़ी से एक्सपेंड किया है और जो उसका नेटवर्क है इलेक्ट्रिसिटी का उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स नहीं है। सही। और सेकेंडली जो फ्यूचर में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक AMI मीटर्स जो है उस पर काम हो रहा है बड़ी तेज़ी के साथ, जिसमें जो सारी रीडिंग है इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन की रीडिंग जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम पे शिफ्ट होती जाएंगी और इससे जो सिस्टम के ऊपर बर्डन है या इलेक्ट्रिसिटी जो थेफ्ट है और सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए लेस्को के लिए वो आसानी होगी। वेल सर, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपसे इसी वाले से कि जब ये डिजिटल मीटर्स आए थे तो लोग बड़े घबरा गए थे कि क्योंकि पहले मैनुअल मीटर्स चल रहे थे, फिर डिजिटल मीटर्स आ गए, लोगों ने ये भी कहा कि जी जो बिल है इसे बहुत ज़्यादा आता है, तो उसका क्या बेनिफिट था आवाम के लिए? ये बिल्कुल एक मैं कहूँगा कि अनकॉल्ड जो है वो लोगों की असेसमेंट है या उसकी सोचते हैं कि वो डिजिटल और वो जो पुराना मीटर था उसमें डिजिटल मीटर से ज़ाहिर बात है एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डिजिटल इन कमिंग डेज और कुछ ऑलरेडी डिजिटल में रेवोल्यूशन ऑलरेडी आ चुका है, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन वो आ रहा है। तो वो पहले ट्रांसफॉर्म हुए एक मैनुअल वाले सिस्टम से, फिर डिजिटल में आ गए। अब डिजिटल से जैसे मैंने कहा कि हम AMI मीटर्स जो हैं उसकी तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसमें सारा जो मीटर की रीडिंग है, सारी जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी सारी। ठीक है। उससे जो है वो कस्टमर जो है यूज़र है उसको भी डेफिनेटली फ़ायदा होगा, वो अपना डेली का यूजेज देख सकता है और उसके अलावा जो कंपनी है लेस्को है और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको भी इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर इतनी गुफ्तगू हमारे साथ करने का। एट द एंड कोई मैसेज आप हमारे यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को देना चाहें? डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड जो भी हमारा यूथ है, जैसे अभी पिछले दिनों हमारे PM है वो भी बात कर रहे थे कि जो 65% जो है पाकिस्तान की आबादी वो यूथ है और जो इस मुल्क की जो डेस्टिनी है वो इस यूथ के हाथ में है। तो वो इसको पॉजिटिवली अपनी जो क्वालिफिकेशंस हैं, अपना एक्सपीरियंस है, अपनी सोच है, उसको इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं। मेरा ये सब यूथ के लिए मैसेज है कि आप मेहनत के साथ, दिल जमी के साथ काम करें, नेक नीति के साथ काम करें। आपका जो रिवार्ड है उसमें थोड़ी देर ज़रूर हो सकती है लेकिन अल्टीमेटली यू विल गेट सक्सीडेड इन योर फील्ड। जो भी आपकी फील्ड है उसमें आप सक्सेस होगी आपको। तो नेक नीति के साथ और दिल जमी के साथ, मेहनत के साथ काम करें और जो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है
उसको अपनी ज़िंदगी में लाएं, प्रैक्टिकली भी, फील्ड में और अपनी एजुकेशन में भी। थैंक यू सो मच अवैस यासीन साहब आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। वेल व्यूअर्स, आप देख रहे थे कामयाब लोग और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान खान। आपने बातें सुनी अवैस यासीन साहब की, जिन इनकी ज़िंदगी कैसी रही और इन्होंने कैसा जो है अपनी लाइफ में अपना जो टाइम स्पेंड है वो किया है और कैसे पहुंचे इस मुकाम पे, कुछ गुफ्तगू आपने सुनी। इसी हवाले से मज़ीद जो शोज़ हैं वो आपकी खिदमत में लाता रहूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।